मेरा गांव मेरे लोग। आज हम न किसी सांस्कृतिक अथवा पौराणिक या पुरखों की धरोहर के ऊपर बात करेंगे, न ही हम रीति रिवाज और परंपराओं के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी के लोगों की जीवन जीने की तरीके की, उनके सिस्टम की। यहाँ पर मैंने देखा कि आयोजन चाहे बड़ा से बड़ा ही क्यों न हो और छोटा सा छोटा ही क्यों न हो, हर प्रकार के कार्य सामूहिक रूप से निभाए जाते हैं। साथियों, आपने कुछ क्लिप्स देखे, कुछ एक्टिविटीज होती हुई देखी। आपको लग रहा होगा कि ये क्या दिखा रहे हैं। कोई बेलचा फांद रहा है, महिलाएं खाना बना रही हैं, और कोई खाना परोस रहा है तो कोई खाना खा रहा है। आखिर ये है क्या? आखिर मैं कहना क्या चाहता हूँ? आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा। साथियों, ये एक छोटा सा कार्यक्रम है इस गांव का, जिसमें श्री बलवंत सिंह रावत जो कि बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, और सेवानिवृत्ति के बाद वो अपने गांव आए, और गांव में सबसे पहले उन्होंने ये महसूस किया कि यहाँ पर एक छोटा सा मकान बनाया जाए। आज निर्माण कार्य के तहत उस मकान का लेंटर पड़ना था। तो उस काम में मैंने देखा कि गांव के सभी लोग स्व इच्छा से सब अपने अपने काम में जुट गए। कोई बेलचा संभाले हुए था, मसाला तैयार कर रहा था, कोई तसल्लों को पकड़ करके मसाला आगे सर्व कर रहा था, तो कोई मिस्त्री का काम कर रहा था। मैंने देखा कि ये गजब का एक सौहार्द और प्रेम भाव था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तरफ महिलाएं खाना बना रही थी, तो दूसरी तरफ बड़ी तेजी से जो है लेंटर का काम चल रहा था। तो आज एक क्रियाकलाप को लेकर इस गांव की मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। इसमें आखिर तक क्या हुआ, किस तरह से इन लोगों ने इसका निर्वहन किया, वो दर्शनीय था, देखने के काबिल था। तो आइए इसकी झलकियाँ आपको मैं दिखाता हूँ और थोड़ा थोड़ा आगे बताता भी चलूँगा। निर्माणाधीन मकान की छत डालने की पूर्व प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब लेंटर डालने की तैयारी में जुट गए सभी ग्रामवासी मिलजुल कर, और महिलाएं जुट गई हैं भोजन आदि पकवान तैयार करने में। यह मंजर देखने लायक था। एक तरफ जहां छत डालने का कार्य यानी कि लेंटर डालने का कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा था, तो दूसरी तरफ महिलाएं भी जो है बड़े उत्साह के साथ भोजन पकवान तैयार कर रही थी। ये देखिए, लेंटर का काम चल रहा है और कुछ देर बाद दिखाएंगे कि ये पूर्ण हो चुका होगा। ये इस लेंटर की बात नहीं है, एक मकान की बात नहीं है। यहाँ पर इस तरह से ये सामूहिक रूप से अपने हर कार्य का निर्वहन करते हैं, मिलजुल कर प्रेम भाव से, एक दूसरे के सहयोग से। ये इनकी प्रवृत्ति और आदतों में शुमार है। ये यहाँ के लोगों की खासियत है। साथियों, यहाँ देखिए भोजन आदि तैयार हो चुका है, शायद महिलाएं आराम कर रही हैं। इस सब के बीच मैंने देखा कि इन लोगों में चाहे लेंटर के काम को करते हुए हो और चाहे महिलाओं के पकवान बनाने से संबंधित उत्साह बेमिसाल था। और ये देखिए, लेंटर का काम भी हो गया है संपन्न। सबने मिलजुल कर ये काम संपन्न किया और भोजन आदि परोसने की तैयारियां महिलाएं कर रही हैं। हाथ मुंह धोकर सब बैठे एक चौक में और सामूहिक भोजन ग्रहण करते हुए सभी लोग बड़े प्यार और चाव से भोजन को ग्रहण किया। और ये मंजर देखने लायक था। ये इनकी एकता और इनके प्यार मोहब्बत, आपसी सौहार्दपूर्ण रवैये और मेलजोल की भावनाओं को प्रदर्शित करता है।
एक समृद्ध और संगठित समाज के परिप्रेक्ष्य में इसे एक शानदार और बेमिसाल उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। इनके काम करने का तरीका, इनका ये सिस्टम, ये इनके खून में रचा बसा हुआ है, इनके संस्कारों में रचा बसा हुआ है। ये कभी भी किसी के काम को व्यक्तिगत न समझकर उसे सामूहिक समझते हैं। ये इनके प्रेम भाव और सौहार्दपूर्ण व्यवहार को प्रकट करता है, प्रदर्शित करता है। ऐसा मुझे महसूस हुआ। ये सभी को देखना चाहिए। इस तरह का प्रेम व्यवहार, प्रेम भाव और सौहार्दपूर्ण रवैया होना चाहिए। ये थी यहाँ की एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटा सा कार्यकलाप। बड़े बड़े जब भी आयोजन होते हैं ये लोग सब मिलजुल कर करते हैं। ये इनकी खासियत है। ये यहाँ के निवासी, इस देवभूमि में जीवन यापन करने वाले, प्रवास करने वाले यहाँ के लोगों का एक अपनी आदतों में ये शुमार है, उनकी दिनचर्या, उनके व्यक्तित्व में ये शुमार है, जो कि काबिले तारीफ और दर्शनीय है। आज के लिए बस इतना ही साथियों। छोटी छोटी घटना चक्र, छोटी छोटी कहानियों के साथ, यहाँ के रीति रिवाजों और परंपराओं की यादगार पलों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत विजय रावत को और कीजिए स्वीकार। नमस्कार।